नमस्कार बच्चों। इसके पिछले वीडियो भाग 1 में हमने वाच्य के अर्थ, भेद तथा कर्तवाच्य के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कर्मवाच्य तथा सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चले शुरू करें। कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो मैं बता दूं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिसे इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट द्वारा कोई भी जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव, इफ़ेक्ट जो है किसी और चीज़ पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है। और इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के बाद और क्रिया से पहले क्या शब्द प्रश्न रूप में अगर लगाएंगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा, तब वो समझिए सकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए देखिए, राहुल आम खाता है। अगर हम आम को हाइड कर दें, छुपा दें और वहाँ क्या लगा दें, राहुल क्या खाता है, तो उत्तर में मिलेगा आम खाता है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि क्रिया से पहले लगा हुआ है। उसी तरह दूसरा वाक्य आप देखिए, वे चॉकलेट खा रहे हैं। वे क्या खा रहे हैं? वे जो है वो है सब्जेक्ट, खा रहे हैं क्रिया है। तो क्या खा रहे हैं के उत्तर में आपको मिलेगा चॉकलेट, जो कि ऑब्जेक्ट है। इस तरह हमें दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिलता है, आम और चॉकलेट। तो ये जो है कर्म है। इस तरह यह सकर्मक क्रिया होती है। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। इसको पहचानने के लिए क्रिया के साथ यदि कौन प्रश्न किया जाए तो फलस्वरूप उत्तर मिलेगा। यानी कि अकर्मक क्रिया का अगर हम शब्दों पे ध्यान दें तो बिना कर्म के जो क्रिया होती है या विदाउट ऑब्जेक्ट जो वर्ब होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पहला है हिरण दौड़ रहे हैं। तो क्रिया के पहले यदि मैं कौन लगाती हूँ, कौन दौड़ रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा हिरण। दूसरा वाक्य है वे नाच रहे हैं। अगर मैं क्रिया के पहले कौन लगा दूँ, कौन नाच रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा वे नाच रहे हैं। इस तरह यहाँ जो है उत्तर में कर्ता मिलता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ें। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? क्रियाएं जिसमें कर्म के अनुसार ढली हो, क्रियाएं जिसमें कर्म के अनुसार ढली हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देख रहे हैं, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग एक वचन है और पढ़ी जा रही है वो एक वचन स्त्रीलिंग है। रही है यानी कि स्त्रीलिंग।
इस वाक्य में क्रिया का जोर कर्म यानी कि पुस्तक पे आप देख रहे हैं। क्रिया जो है उसने आकार लिया है कर्म के अनुसार, तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया ने आकार लिया है, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब सकर्मक यानी कि विथ ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के साथ होती है। कर्म से पहले द्वारा या से लगा होना चाहिए या लगा दिया जाता है। इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की स्थिति में होता है, और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, या यूँ कहूँ कि वर्ब का रूप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो नानी है उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यानी कि कर्ता के बाद द्वारा लगा हुआ है, और कहानी जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कर्म बताया था कैसे पहचानेंगे, वो क्रिया के पहले क्या जोड़कर। तो नानी द्वारा क्या सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी जो है वो कर्म है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह जो सेंटेंस है या वाक्य है यह कर्मवाच्य होता है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। दूसरा उदाहरण है उसके द्वारा सितार बजाया जाता है। यहाँ सितार जो है वो कर्म है। तीसरा वाक्य जो है मोहन से भोजन किया जाता है। मोहन के बाद से जुड़ा है और भोजन क्या है, वो कर्म है। आप देख सकते हैं क्या लगाकर भोजन जो है वो कर्म ऑब्जेक्ट निकल कर आता है। इस तरह यहाँ क्रिया का संबंध कहानी, सितार तथा भोजन से है, इसलिए इसे कर्मवाच्य या कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। आशा है अब तक जो भी समझाया गया आप पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलने का वादा करते हुए मैं फिर मिलूँगी। नमस्कार।